जय श्री राम। केसरी ओम आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे योग क्या है। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 सूत्र बताए हैं, 8 अंग बताए हैं। तो पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। नंबर 3 में आता है आसन, जिसे हम लोग योग समझते हैं, वो तीसरे नंबर पर आता है आसन, जो हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिर सुखमासनम। आप मतलब जो आसन कर रहे हैं उसमें स्थिरता हो और सुख का भी आप अनुभव कर रहे हैं, वो आसन है। स्थिरता है, हिलडुल नहीं है, सुख का भी अंदर से आप अनुभव कर रहे हैं, वो आसन है। और आसन में हम सीखते हैं शरीर को खींचना, तानना और मोड़ना। यही तो हम करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज में, या तो खींचते हैं, तानते हैं, मोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम आसन कहते हैं। नंबर 4 में आता है प्राणायाम। जब वायुमंडल में विचरण करती है उसे वायु कहते हैं। जब इस वायु को हम नासिका से लेते और छोड़ते हैं उसे श्वास और प्रश्वास कहते हैं। और जब यही श्वास हमारे अंदर जाकर के अन्न जल के साथ मिलकर के एक ऊर्जा की उत्पत्ति उससे होती है, और यह ऊर्जा हमारे शरीर के छोटी से छोटी नस नाड़ियों में जाकर के वहाँ पर वाइब्रेशन करती है, स्पंदन करती है। तो वायु के इस बदले हुए रूप को हम प्राण कहते हैं, और इसीलिए हमें प्राणी कहा गया है। और प्राणायाम में हम जो श्वास और प्रश्वास को लेते और छोड़ते हैं, उसको गति को रोकना मूलतः प्राणायाम है। जब हम श्वास को अंदर या बाहर रोक देते हैं, कुंभक की स्थिति में आ जाते हैं, असली प्राणायाम वही है जब हम श्वास को या तो अंदर रोकें आंतरिक कुंभक में या बाहर रोकें, वो मेन प्राणायाम है। तो प्राणायाम के द्वारा हम ये सीखते हैं कि हम जो है किस तरह से हम श्वास और प्रश्वास को बेहतरीन तरीके से लेकर के और बेहतरीन तरीके से जो है हमारा जो है ये प्राणवायु हमारे पूरे शरीर में विचरण करे। नंबर 4 में आता है प्राणायाम। नंबर 5 में आता है प्रत्याहार। अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना प्रत्याहार है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये इनके क्रमशः विषय है देखना, सुनना, सूंघना, चखना, रसना जिसे बोलते हैं, और स्पर्श। जब इन चीज़ों को हम पर आकर्षित ज़्यादा नहीं होते हैं तो ये प्रत्याहार है। अंतर्मुखी कैसे होंगे? जैसे एक छोटी, मैंने शायद पहले भी बताया होगा कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात, हिंदी में बताऊंगा कि क्या होता है। एक भौरा जो है एक कमल के फूल पर बैठा हुआ है, उसका रसास्वादन कर रहा है और उसके रस में उतना मस्त है, इतना डूबा हुआ है, उसे पता ही नहीं चलता है शाम हो गई। शाम हो जाती है और कमल बंद हो जाता है और भौरा जो है उसके अंदर बंद हो गया। मैं बता रहा हूँ, जब हमारी किसी भी इंद्रिय के प्रति आसक्ति ज़्यादा होती है तो क्या होता है, अब भौरा बंद हो गया है और अंदर भौरा अब सोच रहा है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात, रात बीतेगी, सुंदर सवेरा होगा, कमल खिलेगा और मैं बाहर फिर जो है बाहर इस कमल से बाहर जाऊंगा, फिर अपने जो है उड़ूंगा, जो भी करूंगा, फिर दोबारा से घूमूंगा, जो भी उसके दिमाग में अंदर सोच रहा है वो। लेकिन क्या होता है, उसी वक्त एक हाथी आता है और हाथी जो है उस कमल को उखाड़ के फेंक देता है और वो कमल खुलता ही नहीं है और वो भौरा जो है अंदर ही मर जाता है। तो मतलब किसी भी चीज़ की इतनी आसक्ति न हो जिसके कारण आप जो है प्राणों का भी भय हो जाए या और कष्ट हमको हो जाए, इस तरह भी हमें जो है आसक्ति नहीं होनी चाहिए इंद्रियों के ऊपर। एक और उदाहरण आता है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई। कस्तूरी मृग क्या होता है, उसके अंदर कस्तूरी की बहुत सुंदर महक आती है, खुशबू आ रही होती है, लेकिन वो मृग जो है भटकता रहता, दर दर भटकता रहता है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्योंकि उसकी आसक्ति जो है गंध में है।
भौरा मारा गया रस के चक्कर में, और ये जो है कस्तूरी जो मृग है वो उस गंध की आसक्ति में भटकता भटकता कभी कभी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारी किसी भी इंद्रियों में इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए जो कि हमें जो है दुख का कारण बन जाए। इसलिए प्रत्याहार हमें बताता है कि हमें इंद्रियां जो हैं अंतर्मुखी हों, बाहरी चीज़ों से जितने ज़्यादा हम आकर्षित हो जाएंगे उतनी ज़्यादा जो है हमें कष्ट होने वाले हैं, हमें दुख होने वाला है। इसलिए जो है महर्षि पतंजलि ने नंबर 5 में आपको बताया प्रत्याहार के द्वारा आप किस तरह से इंद्रियों को जो है अंतर्मुखी कर सकते हैं। नंबर 6 में आता है धारणा। धारणा क्या है? किसी भी एक बिंदु को, किसी भी एक पॉइंट को सेट कर लेते हैं और वहीं पर अपने मन को स्थिर कर देते हैं, या हम सारे शरीर के किसी भी अंग पर आपको जो है अपने मन को, अपनी चेतना को स्थित कर देते हैं, वो धारणा है। जैसे हम त्राटक करते हैं, एक ध्यान को आकर्षित करते हैं, या जब हम श्वास और प्रश्वास पर, सांसों पर ध्यान देते हैं, या जो है हम अपने बॉडी के किसी पार्ट पर अपने ध्यान को, अपने चेतना को वहाँ पर स्थिर कर देते हैं, वो धारणा है। धारणा के द्वारा हम कंसंट्रेट करते हैं किसी भी पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर हम सेट करते हैं, तो वो धारणा है। तो धारणा के द्वारा हमने एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य पर हम अपना ध्यान को, अपनी चेतना को स्थिर कर देते हैं, और वो गोल सेट हम अपने शरीर में भी कर सकते हैं और शरीर के बाहर भी कर सकते हैं। तो ये धारणा है। नंबर 7 में आता है ध्यान। ध्यान के द्वारा हम क्या करते हैं कि ध्यान में क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ कि दोनों भौहों के बीच में जहाँ पर टीका बिंदी लगाते हैं, आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को ले जाने, अपनी चेतना को ले जालें और ओम की ध्वनि को बोलें। दृष्टि आपकी जो है आज्ञा चक्र पे, ओम की ध्वनि बोलें और ध्यान के साथ मेडिटेशन करें। और भी कई तरीके हैं, श्वासों पर ध्यान लगा सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप जो है दोनों भौहों के बीच में अपने दृष्टि को रख करके ओम ध्वनि बोलें बस। और ज़्यादा है तो ओम ध्वनि जो बोल रहे हैं कानों से सुने तो आपका ध्यान भटकेगा ही नहीं, और ध्यान आप लगा सकते हैं। ध्यान जो है बहुत बड़ी साधना है। सारे जो विकार हैं, हमारे मानसिक जो विकार हैं, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आती रात को, ये सारे भी जो मानसिक विकार हैं उनके लिए सर्वोत्तम साधन है ध्यान। मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। बच्चों को याद नहीं कुछ हो पा रहा, और कोई और सारी परेशानी, मानसिक वेदना, कोई किसी भी तरह से मानसिक दिक्कत है, उसके लिए ध्यान बहुत ही आवश्यक है। ध्यान, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए हमें। तो ये मैंने बताया ध्यान। और ध्यान के बाद 8वें नंबर पर आती है समाधि। जब हमारा ध्यान बिल्कुल एक चित्त हो जाता है, कंसंट्रेशन की अपार सीमा को हम पहुंच जाते हैं, तो हम समाधि की अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। और जब समाधि की अवस्था में जाते हैं तो हमारे अपने शरीर से मोह छूट जाता है, शरीर से हमारी कनेक्टिविटी से कोई मतलब नहीं रहता है, और हम जो है आत्मा से जुड़ जाते हैं, आत्म साक्षात्कार हमारा हो जाता है और ईश्वर से हमारा सीधा संपर्क हो जाता है। ईश्वर का अनुभव हम करने लगते हैं। कहाँ पर? अपने आत्मा के अंदर। तो हम जब समाधि की अवस्था में पहुँच जाते हैं तो हम जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। वो स्थिति क्या है? जब हम समाधि की स्थिति में जाते हैं तो हमें वो अनुभव होता है, वो परम शांति का अनुभव होता है, वो परम ज्ञान का अनुभव होता है, और उस परम विचित्र ईश्वर की अनुभूति का अनुभव होता है। और हमें तब हम जो है इस योग के पूरे 8 अंग जो मैंने बताए हैं उसकी अंतिम अवस्था जो है समाधि की अवस्था है। और मनुष्य का मानसिक स्तर इतना ऊंचा हो जाता है तो उसे आसपास की होने वाली चीज़ों का पूर्वानुभव भी होने लगता है। वो कब होगा? समाधि की अवस्था में हम जब जाते हैं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा किताबों में, कि वो जो है बैठे बैठे कहीं की चीज़ों को देख लेते थे, उस चीज़ का उनको अनुभव होने लगता था। वो सिर्फ उस समाधि की अवस्था में ही कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं बिगनर्स के लिए नया सीरीज़ लेके आया था, इसलिए मैं ये सोच रहा था कि भाई लोगों को योग के बारे में पता होना चाहिए, योग की पूरी जानकारी शुरू से होनी चाहिए, तब तो फ़ायदा होगा ना। हम क्यों कर रहे हैं योग को? हम जा रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन पूरी जानकारी तो हो गया है क्या चीज़। तो मैंने योग के 8 नियम बताए। इन 8 सीढ़ियों को महर्षि पतंजलि ने विस्तार से कहा है, मैंने संक्षेप में आपको बताया है। वैसे योग की ये तो बड़ा पूरा एक ग्रंथ है, कहना जो है कई वक्त लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में जो हमारे नए जो साधक हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए थोड़ा जानकारी मैंने दी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।